सामवेदीय तलवकार शाखा की ब्राह्मण भाग की केनोपनिषद के तृतीय मंत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। केनोपनिषद के प्रथम मंत्र से कृतोपास्ति साधक के चित्त में निर्विशेष ब्रह्म विषयक जिज्ञासा प्रकट हुई और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जा करके केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि वाक्य से अपनी जिज्ञासा रख चुका है। केनेशितम इत्यादि मंत्र से निर्विशेष ब्रह्म विषयक जिज्ञासा शिष्य की प्रकट करने वाला ये मंत्र है। आचार्य के द्वारा शिष्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जिस ब्रह्म की जिज्ञासा की गई उसी ब्रह्म का उपदेश श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि वाक्य से किया गया द्वितीय मंत्र से। और इसमें बताया गया कि जो श्रोत्रादि समष्टि वेष्टि कार्यक्रम संघात को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। श्रोत्रादि भौतिक कार्यक्रम संघात भौतिक होने के कारण घटादि की तरह जड़ होने पर भी अपने अपने रूपादि विषयों का ग्रहण रूप व्यापार में प्रवृत्त होता हुआ दिख रहा है। तो जिसकी सन्निधि मात्र से श्रोत्रादि इंद्रियों को शब्दादि ग्रहण रूप अपने व्यापार का सामर्थ्य उपलब्ध होता है उसे श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्य से आचार्य ने कहा। वह अपनी सन्निधि मात्र से ही श्रोत्रादि को प्रदान कर रहा है। शब्दादि ग्रहण सामर्थ्य का अर्थ है उनका सत्ता स्फूर्ति प्रदायक है, अर्थात अध्यस्त का सत्ता स्फूर्ति प्रदायक होता है अधिष्ठान। जैसे स्वतः असत सर्पादि को रस्सी सत्ता प्रदान करती है, आत्मलाभ कराती है, ऐसे स्वतः जो सत्ता स्फूर्ति रहित है समष्टि वेष्टि कार्यक्रम संघात उन्हें जो सत्ता स्फूर्ति दे रहा है वह उनका अधिष्ठान है। अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप हुआ करता है अधिष्ठान। तो एक प्रकार से श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्य से समष्टि वेष्टि कार्यक्रम संघात अधिष्ठान ब्रह्म है ये बताया गया। और वह ब्रह्म मय के रूप में जिसके अनुभव में आता है, श्रोत्रादि के अधिष्ठानभूत ब्रह्म का जो स्वयं के स्वरूप के रूप में अनुभव करता है उसका अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान निवृत्त होता है। तो ज्ञात्वा अतिमुच्य, इसमें अतिमुच्य के पहले ज्ञात्वा का अध्यार करना है वहां पर। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत तत्
आत्मना ज्ञात्वा, ऐसा अन्वय है कि श्रोत्रादि का अधिष्ठानभूत ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करके उसका फल क्या होगा? अतिमुच्च, यानी अनात्मा शरीर आदि में अहम मम अध्यास की निवृत्ति अतिमुच्च शब्द से बताई गई। और जब अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है तब तक ही बंधन है, और यह जिस क्षण निवृत्त हुआ उसी क्षण फिर मुक्ति है। और प्रारब्ध जब तक है तब तक जीवन मुक्ति, और प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने पर अतिमुच्च के बाद में प्रेत्यास्मात् लोकाद अमृता भवंती से विदेह मुक्ति, ज्ञान का फल बताया गया। अतिमुच्च धीरा प्रेत्यास्मात् लोकाद अमृता भवंती, यह वाक्य श्रोत्रादि के श्रोत्रादि का अर्थात श्रोत्रादि के अधिष्ठान का मय के रूप में साक्षात्कार का फल बताने वाला है। अतिमुच्च धीरा प्रेत्यास्मात् लोकाद अमृता भवंती, इस वाक्य ने दृष्ट फल ब्रह्म साक्षात्कार का जीवन मुक्ति, अदृष्ट फल विधेय मुक्ति बताया। प्रेत्यास्मात् लोकाद अमृता भवंती से विधेय मुक्ति, अतिमुच्च शब्द से जीवन मुक्ति बताया गया। जब द्वितीय मंत्र के पूर्वार्ध में सुना कि यह ब्रह्म श्रोत्रादि का अधिष्ठान है, जो श्रोत्रादि को रूपादि ग्रहण रूप व्यापार में प्रेरित करने वाला है, वह उनका अधिष्ठान है, ये सुना। तो जब तक बुद्धि में कोई दोष रहता है तब तक कोई न कोई श्रुति विरुद्ध कुतर्क बुद्धि में उपस्थित होता है। तो शिष्य के बुद्धि में भी एक कुतर्क उत्पन्न हुआ। कुत्सित तर्क को कुतर्क कहा जाता है, सदोष तर्क को, तर्काभास को। वास्तविक जो तर्क यानी युक्ति होती है, अनुमान होता है, वह श्रुति अविरुद्ध होता है, और जो श्रुति विरुद्ध है वह सद अनुमान नहीं होता, अनुमानाभास होता है, तर्काभास होता है। तो एक तर्काभास बुद्धि में उपस्थित हुआ, लेकिन सदोष बुद्धि तर्काभास को ही मान लेती है सत्तर्क। और वो तर्काभास हुआ कि यत्र यत्र अधिष्ठानत्वं तत्र तत्र विषयत्वं, ऐसी एक व्याप्ति बुद्धि में कुतर्क ने, क्या नाम, कुतर्क की मूलभूता व्याप्ति उपस्थित हुई। व्याप्ति का ज्ञान कि जो जो अधिष्ठान है वह इंद्रिय ग्राह्य होता है, इंद्रियों का विषय बनता है। जैसे लौकिक अध्यास में सर्पादि अध्यास की अधिष्ठान भूता रज्जु, रजत के अध्यास का अधिष्ठान भूता सुक्ति का, ये चक्षु इंद्रिय के विषय है। का मतलब लोक में देखा जा रहा है जो अधिष्ठान है वह इंद्रिय ग्राह्य है, इंद्रियों का विषय है। तो ब्रह्म को भी आचार्य ने कहा श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से समष्टि वेष्टि कार्यक्रम संघात का श्रोत्रादि के अध्यास का अधिष्ठान ब्रह्म है करके। तो अधिष्ठानत्व ये देखा जा रहा है इंद्रिय ग्राह्यत्व का व्याप्य, इंद्रिय ग्राह्यत्व है अधिष्ठानत्व का व्यापक। तो इंद्रिय ग्राह्यत्व के व्याप्य अधिष्ठानत्व को ब्रह्म में देख करके ये कुतर्क बुद्धि में उपस्थित हो रहा है कि ब्रह्म इंद्रिय ग्राह्यम अधिष्ठानत्वात् सर्पादि अध्यास अधिष्ठान
रज्जुवत। ये है तर्काभास, कुतर्क। ये सदोष शिष्य की बुद्धि में उपस्थित हुआ। इसको निवृत्त करने के लिए तीसरा मंत्र है, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्म नो विजानीम यथा एतद अनुशिष्यात्। इसमें नो मनो यहाँ तक का ग्रंथ है। बाह्य अंतर भेद से दो विभागों में विभक्त जो इंद्रियां हैं, उन दोनों प्रकार की इंद्रियों की अविषयता ब्रह्म में बताने के लिए, यानी ब्रह्म शिष्य के अनुमान में सत प्रतिपक्ष नाम का दोष दिखाने के लिए यहाँ पर ये वाक्य है। ब्रह्म तत्र शब्द से ग्राह्य है, जो शिष्य के अनुमान में पक्ष है। तो तत्र यानी ब्रह्मणी चक्षुर न गच्छति, तो बाह्य इंद्रिया भी ज्ञानेन्द्रिय कर्म इंद्रिय भेद से दो प्रकार की है। तो बाह्य ज्ञानेन्द्रिय का, अनुक्त ज्ञानेन्द्रिय का उपलक्षक है चक्षु शब्द। इसलिए चक्षु शब्द को उपलक्षण मान करके, उपलक्षण कहा जाता है उस शब्द को जो अपने अर्थ को बताता हुआ शब्दांतर को भी, अन्य शब्द के अर्थ को भी बताता है, पदार्थांतर को भी बताता है, उसे उपलक्षण कहते हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति, इस वाक्यस्थ चक्षु शब्द उपलक्षण है का अर्थ है अपने अर्थ को बताता हुआ जो श्रोत्र रस रसन इत्यादि शब्दांतर का विषय है, अर्थ है, उनको भी बता रहा है, सभी ज्ञानेन्द्रियों को बता रहा है बाह्य। तो चक्षु शब्द का ही अर्थ निकलेगा सभी बाह्य ज्ञानेन्द्रियों का, ज्ञानेन्द्रिया तत्र यानी ब्रह्मणि न गच्छति का अर्थ है न गच्छन्ति इंद्रियाणि, जब बहुवचन करेंगे तो इंद्रियों का जाने का अर्थ है इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय बनना। तो न तत्र चक्षुर्गच्छति का अर्थ है बाह्य ज्ञानेन्द्रिय से उत्पन्न होने वाली जो अंतःकरण की रूपाद्याकार वृत्ति है उसका विषय ब्रह्म नहीं बनता। यानी ब्रह्माकार चित्त वृत्ति को उत्पन्न नहीं करते चक्षुरादि बाह्य ज्ञानेन्द्रिया। ये न तत्र चक्षुर्गच्छति कहा जाता। चक्षुरादि इंद्रिया अपने विषय घटादि तक मन को ले जाती है, मन का संबंध कराती है, और इंद्रियों के द्वारा उनके अपने अपने विषय से संबद्ध किया हुआ मन उनके विषय का आकार धारण करता है। तो चक्षुरादि इंद्रिया ब्रह्म में मन को नहीं पहुंचाती, नहीं ले जाती, इसलिए चक्षुरादि इंद्रिय से मन ब्रह्माकार नहीं बनता। इसलिए माना जाता है कि चक्षुरादि इंद्रियों का ब्रह्म विषय नहीं है। तो कहा कि बाह्य ज्ञानेन्द्रियों का विषय न होने पर भी कर्म इंद्रियों का विषय हो जाएगा। तो कहा न वाग गच्छति, वहां पर यानी ब्रह्म में वाक का भी गमन नहीं है। वाक का गमन का अर्थ है वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान शब्द जिस अर्थ का प्रकाशक बनता है, माना जाता है उस अर्थ में वाक इंद्रिय का गमन हुआ, वाग इंद्रिय की पहुंच हो गई। ऐसा होता है वाग इंद्रिय के द्वारा उन पदार्थों का ज्ञान होता है जिन पदार्थों में शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जाति क्रिया गुण संबंध होता है। ब्राह्मणोयम ये वाक्य है, शब्द है, इससे
ब्राह्मणादि जो जाति ब्राह्मणत्वादि जातिमान मनुष्य विशेष है उसका ज्ञान होता है, वो जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त विद्यमान होने के कारण। तो माना जाता है जाति रूप प्रवृत्ति से विशिष्ट व्यक्ति में वाग इंद्रिय की पहुंच हो गई, वाग इंद्रिय गई। तो ये कोई भी वाग इंद्रिय उसी अर्थ को अपना विषय बनाएगी जो अर्थ शब्द प्रवृत्ति निमित्त से युक्त है। ब्रह्म में जाति क्रिया गुण संबंध रूप 4 प्रकार के प्रवृत्ति निमित्त में से एक भी प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। इसलिए वाग इंद्रिय से उच्चार्यमान कोई भी शब्द अपने शक्ति से ब्रह्म का ज्ञान नहीं करा पाएगा। इसलिए माना जाएगा ब्रह्म में वाग इंद्रिय की पहुंच नहीं है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जैसे श्रुत्यंतर कहती है, ऐसे यहाँ पर कहा कि न वाग गच्छति, वहाँ पर वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान शब्द का भी विषय ब्रह्म नहीं है। और ये वाक इंद्रिय भी अन्य बाकी कर्मेंद्रियों का उपलक्षक है। इसलिए अर्थ निकलेगा किसी भी कर्मेंद्रिय के व्यापार का अविषय ही ब्रह्म है। जैसे मुंडक में कहा गया यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम, अदृश्यम शब्द ज्ञानेन्द्रिय की अविषयता बताता है और अग्राह्यम शब्द बताता है कर्मेंद्रिय की अविषयता ब्रह्म में। वही यहाँ पर न चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति से एक प्रकार से मुंडक में अदृश्यम अग्राह्यम इन विशेषणों से जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय की अविषयता बताई गई है वही यहाँ पर बताई जा रही है। और कहा कि भले ही बाह्य ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय का अविषय ब्रह्म हो, मन का तो विषय बनेगा, तो अंतःकरण का भी स्वतंत्र अंतःकरण का शब्द निरपेक्ष अंतःकरण का भी विषय ब्रह्म नहीं है। इसे बताया गया नो मनः, इस मन भी उसमें प्रविष्ट नहीं होता का अर्थ है मन का भी, स्वतंत्र मन का भी वह अविषयी है, कितना भी शुद्ध मन हो, लेकिन वह बिना ब्रह्मात्म एकत्व बोधक शब्द के ब्रह्म का मय के रूप में ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए स्वतंत्र मन का अविषय बताया जा रहा है यहाँ पर। मन से व अनुद्रष्टव्यम, यह श्रुति मन से ग्राह्य बता रही है, ये मन से अग्राह्य बता रही है। तो वो बताती है अनुशब्द का प्रयोग करके शास्त्राचार्य उपदेशात पश्चात। शास्त्र और आचार्य के उपदेश से आहित संस्कार से संस्कारित जो मन है, आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म है, ब्रह्मात्म एकत्व है, और उसके एकत्व के संस्कार से संस्कारित मन है, वो एकत्व का संस्कार तत्वमशादी वाक्यों से ही पड़ता है। अभेद बोधक शास्त्र वचनों से ही एकत्व का संस्कार मन में पड़ता है। अन्य कोई प्रमाण एकत्व का संस्कार डालने वाला नहीं है मन में। केवल मन से भी मन में एकत्व का संस्कार नहीं पड़ता। तो इसलिए कहा कि मन का भी अविषय है। तो यही इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रिया 2 प्रकार की, उनका भी ब्रह्म अविषय है, मन का भी अविषय है। तो एक प्रकार से यह सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई, शिष्य की प्रतिज्ञा थी, यह आचार्य की प्रतिज्ञा है कि ब्रह्म इंद्रिय अग्राह्यम, यानी इंद्रिया विषय
इंद्रिय अविषयम ब्रह्म अग्राह्यम। क्यों? तो तत्स्वरूपत्वात्, ये हेतु है, वो पूर्व वाक्य के द्वारा ही बताया गया, द्वितीय कंडिका में ही। अधिष्ठानत्व हेतु को लेकर के इंद्रिय विषयता बता रहा था न शिष्य, उसी में अधिष्ठानत्व हेतु में ही इंद्रिय अविषयत्व का ज्ञापक हेतु है। अध्यस्त का आत्मा यानी स्वरूप होता है अधिष्ठान। श्रोत्रादि का अधिष्ठान ब्रह्म है का अर्थ है श्रोत्रादि का स्वरूप है वास्तविक। सर्प का अधिष्ठान रस्सी है का अर्थ है सर्प का वास्तविक स्वरूप रस्सी है, ये अर्थ है। ऐसे श्रोत्रादि का अधिष्ठान है का अर्थ है स्वरूप है। तो तद रूपत्वा स्वरूपत्वा तदात्मकत्वात्, तो तदात्मा है कौन? ब्रह्म। इसमें तत्शब्द से लेना श्रोत्रादि को। तो श्रोत्रादि आत्मत्व ब्रह्म में होने से कोई भी स्वस्वरूप में अपने व्यापार को नहीं करता है। जैसे अग्नि का दाहरूप व्यापार है, वह अग्नि के स्वरूप से अतिरिक्त काष्ठादि विषयक तो होता है। काष्ठादि तो उसके विषय बन जाते हैं, दाह्य बन जाते हैं। अग्नि में दहन सामर्थ्य होने पर भी वह अपने स्वरूप को नहीं जला सकता। अग्नि का दहन रूप व्यापार अग्नि के औष्ण्य और प्रकाश रूप जो स्वरूप है उसे नहीं जला सकता, क्योंकि स्वस्वरूप में व्यापार नहीं हुआ करता। स्वस्वरूप विषयक व्यापार नहीं होता, वो कर्मकर्तृ विरोध होगा ना। यदि अग्नि दाहक है तो दहन, दाहक कहते दहन का कर्ता, और वही दाह्य बनेगा, विषय बनेगा का अर्थ। तो दहन रूप एक ही क्रिया का कर्ता भी और कर्म भी मानना पड़ेगा अग्नि को ही। ऐसे ये श्रोत्रादि का आत्मा ब्रह्म होने से श्रोत्रादि उसे विषय नहीं कर पाएंगे, जैसे अग्नि अपने स्वरूप को नहीं जला सकता। ऐसे श्रोत्रादि स्वयं जैसे अतीन्द्रिय है, इंद्रिया स्वयं अतीन्द्रिय है, ऐसे इंद्रियों का वास्तविक स्वरूप भी अतीन्द्रिय है। वह स्वरूप होने से ही इंद्रिय का अविषय रहेगा। इंद्रिय, वो इंद्रियों का ग्राहक है ना, ग्राहक यानी प्रकाशक। तो जो इंद्रियों का प्रकाशक है वो इंद्रियों का प्रकाश्य कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। तो इस प्रकार ये ब्रह्म चक्षुरादि अविषयम चक्षुरादि आत्मत्वात् चक्षुराद्यात्मत्वात् चक्षुरादिवत, स्वयं चक्षुरादि दृष्टांत बन जाएंगे। जैसे चक्षुरादि के विषय नहीं है चक्षुरादि होने से, ऐसे ब्रह्म भी चक्षुरादि का स्वरूप होने से ब्रह्म चक्षुरादि का अविषय है। ये सत प्रतिपक्ष अनुमान है। उसमें ये अनुकूल तर्क से युक्त है आचार्य का अनुमान, और शिष्य का अनुमान अनुकूल तर्क से रहित है, इसलिए अप्रयोजक उसे कहा जाता है। तर्काभास है, वो तर्काभास निवृत्त करने के लिए न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः, ये वाक्य है। तो कहा फिर आपने जो श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से ब्रह्म को बताया वो तो हमें समझ में नहीं आया, तो किसी न किसी प्रकार से तो आप बताइए। और इधर कह रहे हो कि वाक न गच्छति, तो दूसरे किसी न किसी प्रकार से आप ब्रह्म को मुझे
बताइए कि वो इस प्रकार का है करके। तो जो प्रकार रहित है, निष्प्रकारक है, निर्विशेष है, उसे इस प्रकार का है ईदृशम ब्रह्म, ऐसा मैं स्वयं ही नहीं जानता हूं। ये आचार्य कह रहे हैं कि न विद्मः, यानी वयम श्रोत्रादेहे अधिष्ठान भूतम ब्रह्म ईदृशम इति न विद्मः। श्रोत्रादि का अधिष्ठान भूत ब्रह्म इस प्रकार का है, ऐसा मैं स्वयं नहीं जानता हूं। तो तुम्हें कैसे बताऊंगा? ईदृशतया यानी ईदंतया, वो इदम है ही नहीं, उसे ईदंतया कैसे बता सकता हूं? मैं ही नहीं जानता हूं। तो कहा फिर हमको अपने गुरुकुल से जो दाखिला आपने लिया हमारा वह दे दीजिए, दूसरे गुरुकुल में जाऊंगा मैं, और वहां कोई आचार्य मुझे ईदंतया ब्रह्म बता दें, ऐसे आचार्य के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। ऐसा यदि शिष्य कहें तो श्रुति कह रही है, आचार्य स्वयं ही कह रहे हैं कि न विजानीमः यथा एतद अनुशिष्यात्। तो यथा यानी येन प्रकारेण, कहते वो प्रकार मैं नहीं जानता हूं। एतत् यानी ब्रह्म, अन्योपि आचार्य स्वशिष्यान् एतद् ब्रह्म अनुशिष्यात् ईदंतया ईदृशतया ब्रह्म अन्योपि आचार्य यथा अनुशिष्यात् तथा न विजानीमः। तो ईदंतया कोई दूसरा आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्म को बता दे, वह प्रकार भी मैं नहीं जानता हूं। का अर्थ है प्रकार होता तो जरूर जानते आचार्य। तो ऐसा कोई प्रकार है ही नहीं जो अनिदम है उसे ईदंतया बता दे, ऐसा कोई प्रकार नहीं है। तो न विद्म न विजानीमः, यह वाक्य ये बता रहा है कि ब्रह्म जो अविषय है, अनिदम है, उसे जानने के लिए शिष्य को प्रयत्नातिशय करना चाहिए, सावधान चित्त होकर के अहंतया लक्षित करना चाहिए। और आचार्यों को भी जो अनिदम ब्रह्म है उसका आत्मतया बोध शिष्य को जिससे हो सके ऐसा उपदेश करना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये अभिप्राय भाष्यकार भगवान ने न विद्म न विजानीम इस वाक्य का बताया था तात्पर्य। लेकिन शिष्य कहते हैं कि भले कुछ भी हो, ब्रह्म ज्ञान तो अति आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बिना परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, मुक्ति है, उभय प्रकार की जीवन मुक्ति विधेय मुक्ति, वो हो नहीं सकती। रीते ज्ञानान न मुक्ति श्रुति कहती है। और मुझे मुक्ति चाहिए, इसलिए मुक्ति दिलाने वाला ब्रह्मबोध किसी भी प्रकार से आप मुझे कराइए। न विद्म न विजानीम से उपदेश का अत्यंत निषेध हुआ न एक प्रकार से। और शास्त्र कहता भी है, एक जो वस्तुतः शब्द प्रवृत्ति निमित्त से रहित है, उसमें उसका शब्द से ज्ञान नहीं कराया जा सकता, वाच्यार्थ बना करके उसे, तो भी व्यावहारिक उपदेश हो सकता है व्यावहारिक अवस्था में। क्योंकि जैसे श्रोत्रादि प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अधिष्ठान ब्रह्म होने से आत्मा है, ऐसे शब्द प्रमाण भी तो श्रोत्रादि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के तरह ही ब्रह्म में अध्यस्त है।
प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, ये जो त्रिपुटी है प्रमिति, ये सब अध्यस्त हैं द्वैत मात्र। तो उसमें शब्द प्रमाण भी और प्रमाता भी और प्रमिति भी अध्यस्त हैं। और शब्द प्रमाण का भी अधिष्ठान ब्रह्म होने से आत्मा है। तो जैसे श्रोत्रादि का अधिष्ठान होने से आत्मा है, अधिष्ठान है ब्रह्म, ऐसे शब्द का भी अधिष्ठान होने से स्वरूप है ब्रह्म। और स्वस्वरूप में व्यापार नहीं होता, स्वस्वरूप किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बनेगा। तो शब्द का भी वस्तुतः अविषय ही ब्रह्म है, शब्द का भी अधिष्ठान होने से, आत्मा होने से। यद्यपि तो भी व्यवहारिक अवस्था में शिष्य की अविद्या का अभिबाध नहीं हुआ है। उभय प्रकार की जो अविद्या है, कार्य अविद्या और कारण अविद्या, अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य द्वैत प्रतीति अभी शिष्य की बाधित नहीं है, वो सत्य समझता है। और जब तक अविद्या का बाध नहीं होता, द्वैत का बाध नहीं होता, तब तक अध्यस्त वस्तु तथा अध्यस्त वस्तु का ज्ञान व्यावहारिक सत्य है ना। तो ये जो ब्रह्म में अध्यस्त शब्द प्रमाण है, उसे वह अज्ञान अवस्था में ब्रह्म से अलग समझता है। सर्प को रस्सी रूप जो जानता है वह डरता नहीं है, रस्सी से डर नहीं होता किसी को। और जो भ्रांत पुरुष सर्प समझ करके डर रहा है, इसका अर्थ है वो रस्सी नहीं समझ रहा है, उसको रस्सी से अलग समझ करके ही डर हो सकता है, भय हो सकता है। तो रस्सी से अलग वो सर्प है जब तक भ्रांत पुरुष के दृष्टि में, तभी तक भ्रांति का कार्य भय है, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो सकती। और जिसको ये निश्चित है ये तो रस्सी है, वो तो आगे बढ़ करके उठा लेगा हाथ में, उसे कोई डर नहीं है। ऐसे अध्यस्त वस्तु को जब तक अधिष्ठान से अलग समझता है व्यक्ति, तब तक माना जाता है भ्रांत है, अज्ञानी है। तो शिष्य शब्द प्रमाण को उसके अधिष्ठान भूत ब्रह्म से अलग समझता है, अलग समझ रहा है व्यावहारिक अवस्था में। और फिर उसका एक विषय है, और उसका विषय हो जाएगा वो ब्रह्म अधिष्ठान अद्वैत। शब्द प्रमाण है तत्वमशादी, वह उसके विषयभूत अद्वैत ब्रह्म से व्यावहारिक दृष्टिया अलग है। और प्रमाता स्वयं है, वो अपने से अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म है उसको भी अलग समझ रहा है, प्रमाण को भी अलग समझ रहा है, प्रमाता भी अलग है। और जो जीवन मुक्त हैं उनका भी जब तक प्रारब्ध है तब तक प्रारब्ध की अवस्थिति का हेतुभूत अविद्यालेश रहता है ना, लेश अविद्या रहती है। और उस लेश अविद्या को लेकर के बाधित अनुवृत्ति से बाधित द्वैत प्रतीत होता है। तो बाधित द्वैत आचार्य को भी प्रतीत हो रहा है। जैसे अभिनेता जान करके भी वो ऐसे व्यवहार करते हैं ना, जब तक नाटक है तब तक। ऐसे बाधित अवस्था में वो देख रहे कि सामने वाला यद्यपि द्वैत न होने पर भी द्वैत ग्रहण कर रहा है, तो उसे वास्तविक अधिष्ठान का ज्ञान कराने के लिए जिसके दृष्टि में सर्प बाधित है
वह भी अपने मित्र को रस्सी का ज्ञान कराने के लिए जैसा कहता है योयम सर्प सा रज्जू, तो सर्प का अनुवाद करता है ना, वो हुआ बाधित अनुवृत्ति से अनुवाद करना एक प्रकार से। ऐसे अविद्यालेश को लेकर के आचार्य को भी वह बाधित द्वैत दिख रहा है। तो आचार्य की दृष्टि में तो बाधित अनुवृत्ति से द्वैत होने से उपदेश होगा व्यावहारिक, और शिष्य की दृष्टि में वह सत्य है। इसको लेकर के उपदेश का प्रकार एक परंपरा से प्राप्त जो आगम वाक्य है, आगम का अर्थ होता है परंपरा से प्राप्त उपदेश, उसे आगम कहा जाता है। और वह उस आगम से ज्ञापन करना चाहते हैं निर्विशेष ब्रह्म का आचार्य। इसलिए कहा कि अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, तत् यानी जो श्रोत्रादि का अधिष्ठान भूत ब्रह्म है, जो न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्यादि के द्वारा चक्षुरादि इंद्रियों का अग्राह्य बताया गया है, अविषय बताया गया है। शिष्य ने जिसकी जिज्ञासा की है केनेशितम इत्यादि से, शिष्य का जिज्ञास्य और आचार्य के द्वारा श्रोत्रादि के अधिष्ठान तथा अविषय के रूप में उक्त ब्रह्म तत्शब्द से ग्राह्य है, और वह विदित से अन्यत है, यानी अतिरिक्त है, भिन्न है। विदित शब्द का अर्थ होता है वेदन का विषय, उसे कहा जाता है विदित। विद ज्ञानी धातु से हो गया है अक्त प्रत्यय विषय कर्म अर्थ में, तो ज्ञानार्थक धातु का कर्म उसका विषय कहलाता है। तो विदितम का अर्थ हुआ ज्ञान विषयम, जो ज्ञान का विषय है उससे अलग ब्रह्म है। तो ज्ञान का विषय होता है व्याकृत जगत कार्य, इसलिए विदित शब्द से नाम रूप से अभिव्यक्त जगत को लेना, वेदन क्रिया का विषय, और उससे अलग ब्रह्म है। हाँ, स्थूल जगत, स्थूल कार्य और सूक्ष्म कार्य दोनों भी, जिसे गीता के 15वें अध्याय में क्षर पुरुष कहा गया, उसे यहाँ पर विदित शब्द से कह रहे हैं। 15वें अध्याय का क्षर पुरुष यहाँ विदित है, उससे और तत्शब्द से पुरुषोत्तम को लेना है। तो पुरुषोत्तम को जैसे भगवान ने कहा कि क्षर से अतीत है, ऐसे यहां पर कह रहे विदितात अन्यत भिन्नम ब्रह्म, और अविदितात अधि, इसमें अधि शब्द का अर्थ होता है ऊपर, अविदित से ऊपर है का अर्थ है अविदित से भिन्न है, जो जिससे ऊपर होता है वह उससे भिन्न होता है। तो अविदित में अ है विरुद्ध अर्थ में, विपरीत अर्थ में, तो विदित से विपरीत, विदित है नाम रूप से अभिव्यक्त कार्य, तो अविदित हो जाएगा कार्य से विपरीत कारण, अव्याकृत, यानी 15वें अध्याय का अक्षर पुरुष अविदित है। और उससे भी अधि यानी अन्यत, तत् यानी ब्रह्म का अर्थ है पुरुषोत्तम है। वह अक्षर पुरुष भी नहीं है, यानी कार्य उपाधि रूप भी नहीं है, अक्षर पुरुष रूप भी नहीं है, यानी कारण उपाधि भी नहीं है, कार्य कारण से अलग है ब्रह्म। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि से कहा गया। ये तो शब्दार्थ निकलेगा कार्य कारण से अतीत ब्रह्म है।
और तात्पर्य अर्थ निकलता है कि जो कार्य रूप है वह अल्प होता है, जो अल्प होता है वह दुख रूप होता है। नाल पे सुखम अस्ति श्रुति ने कहा। तो जो दुख रूप होता है वह हेय होता है। तो विदित अन्य देव तद विदितात, इसमें विदित शब्द का अर्थ निकलेगा हेय, और हेय वस्तु से अन्यत ब्रह्म हेय नहीं है। अन्य देव तद विदितात इस वाक्य ने बताया। और हेय नहीं है तो फिर उपादेय होगा। तो अथो अविदितात अधि, इसमें अविदित शब्द का अर्थ है कारण, और कारण का जो है कार्य को चाहने वाला व्यक्ति उपादान करता है। कुलाल घड़ा बनाना चाहता है, घड़ा उसका अभीष्ट है कार्य, तो घड़े का निष्पादन करने के लिए अपने से भिन्न जो घड़े का कारणभूता मृद है उसका उपादान करता है, वे उपादेय बनती है मिट्टी। कपड़ा बुनने वाले का उपादेय होता है तंतु, दही बनाने वाले का उपादेय होता है दूध। यानी कार्य को निष्पन्न करने वाला जो कर्ता, उसका उपादेय होता है कार्य का जो उपादान कारण होगा वह, उसमें उपादेयत्व होता है। और ये जो ब्रह्म है यह अविदित से अलग है का अर्थ है कारण नहीं है, कारण होता है उपादेय, तो कारण से अलग है का अर्थ है उपादेय नहीं है, कारण का अर्थ है उपादेय। तो उपादेयात अधि का अर्थ निकलेगा उपादेय से अतिरिक्त है। हे से भी अतिरिक्त है, उपादेय से भी अतिरिक्त है। हे उपादेय भाव से रहित है। जो अनात्म वस्तु है या तो वह किसी की हेय होगी, दुख या दुख का साधनत्वेन रूपेण ज्ञात जो अनात्म वस्तु है वह हेय बनेगी, और सुख रूप से या सुख साधनत्वेन रूपेण निश्चित जो अनात्म वस्तु है वह उपादेय बनेगी। वो होती है हेय या उपादेय अनात्म वस्तु। हाता और उपादाता से भिन्न ही हेय और उपादेय वस्तु हुआ करती है। लेकिन आत्मा न किसी का हेय है न किसी का उपादेय है, वह हेय उपादेय भाव से रहित है। तो अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इस वाक्य से आचार्य एक प्रकार से बता रहे हैं कि आत्मा ब्रह्म है, वो विदित से अलग है का मतलब हेय नहीं है। उपादेय अविदित से अलग है का अर्थ है उपादेय नहीं है। तो जो ऐसे संसार में अनात्म वस्तु में कोई वस्तु है नहीं जो हेयत्व उपादेयत्व उभय धर्म से रहित हो, ऐसी अनात्म वस्तु संसार में नहीं है दूसरे, मात्र आत्मा ही है। इसलिए उस यहाँ अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि वाक्य बता रहा है कि आत्मा ब्रह्म है। ये जो ब्रह्म है वो आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य जिसको बताता है उसी को यह आगम वाक्य बता रहा है। हाँ, कार्य कारण से भिन्न है का अर्थ है वो कार्य कारण से भिन्न आत्मा ही है। तो आत्मा ब्रह्म है। इस प्रकार अनिदंतया आत्मा को लक्षित किया जा सकता है मय के रूप में। वो अनिदम ही है,
ईदंतया नहीं बताया जा सकता। और कहा कि ऐसा आपको किसने बताया आत्मा ब्रह्म है करके? कहा येनस तद व्याचचक्षिरे, ये यानी पूर्वाचार्य, न यानी अस्मभ्यम, व्याचचक्षिरे यानी विस्पष्टम कथितवंत, व्याख्यातवंत, हमारे लिए जिन्होंने विस्पष्ट रूप से व्याख्यान किया है ब्रह्म का, ऐसे हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें ब्रह्म का अनुभव ऐसा ही कराया है कि मैं ब्रह्म हूं। ऐसा ही ब्रह्म का बोध प्राप्त किया जा सकता है, न कि यह ब्रह्म है ऐसा, ईदंतया नहीं, अहंतया। मैं के रूप में ब्रह्म का ज्ञान हमारे आचार्यों ने हमें कराया है। तो मैं कैसे तुम्हें ईदम ईदृशम ऐसा ज्ञान करा सकता हूं? तो तुम्हें मैं के रूप में ही जानना पड़ेगा। और आगे आचार्य के अनुभव के साथ शिष्य अपना अनुभव बताएगा तो यही कहेगा, ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदच। वो ब्रह्म को ईदंतया मैं जानता हूं ऐसा मैं नहीं कहता हूं, और ब्रह्म को नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं कह सकता हूं। वेदच, मैं ब्रह्म को मैं के रूप में जानता हूं। जैसे आगम वाक्य है, आगम वाक्य जैसा ज्ञान कराना चाहता है, ऐसा ही ज्ञान शिष्य की बुद्धि में से ज्ञान उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्त होने के बाद आचार्य से ब्रह्म मय के रूप में उपलक्षित हुआ, और फिर आचार्य के और आगम वाक्य के साथ अपने अनुभव को मिलाते हुए यही कहा शिष्य ने भी, आगे आएगा ये। तो ये जो आगम वाक्य है, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इसका शब्दार्थ हम लोग देख चुके हैं। भाष्यकार भगवान तात्पर्यार्थ बता रहे हैं, यद विदितम तद अल्पम इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में 30 नंबर पृष्ठ में, अंतिम वाक्य में टीका में, वाक्यस्य पदार्थान व्याख्याय तात्पर्यं दर्शयितुम उपक्रमते यत् विदितम तद अल्पम इत्यादिना। तो ये कहते हैं वाक्यस्य पदार्थान व्याख्याय, वाक्य शब्द से लेना आगम वाक्य। आगम वाक्य है अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, और इस आगम वाक्य के पदार्थों को बता करके पदार्थान व्याख्याय, विदित अविदित पद व्याख्याय थे उनका व्याख्यान कर दिया, और अब कहते तात्पर्यम दर्शयितुम उपक्रमते, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इस वाक्य के तात्पर्यार्थ को बताने के लिए प्रारंभ करते हैं। तात्पर्यार्थ बताते भाष्यकार भगवान। तो भाष्य में है 32 नंबर पृष्ठ पर, ये पद भाष्य पर विचार चल रहा है ना। एक पृष्ठ पर पद भाष्य, एक पृष्ठ पर वाक्य भाष्य है, इसलिए एक एक पृष्ठ छोड़ करके आएगा। तो 32 नंबर पृष्ठ पर है बीच में प्रसिद्धम के बाद यत् विदितम तद अल्पम, ये है तात्पर्य बताने के लिए उपक्रम, प्रारंभ। तो यद विदितम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकंच इति हेयम। तो विदित शब्द का अन्य देव तद विदितात, इसका तात्पर्य बताने के लिए ब्रह्म विदित हेय से अतिरिक्त है, अहेय है,
ये दिखाने के लिए कहा कि विदित जो होता है वह अल्प होता है, कार्य अल्प होता है, वह विनाशी होता है। उत्पन्न हुआ है तो जात से ध्रुव मृत्यु के अनुसार विनाशी भी रहेगा, और जो मरणात्मक होगा, मरण धर्मी होगा, वह दुखात्मक होगा। दुखात्मकंच इति यानी हेयम, ये सब हेतु हैं। अल्पत्व, मर्त्यत्व और दुखात्मकत्व हेयत्व साधक हेतु हैं। ये विदित पदार्थ में यह हेयत्व के प्रयोजक धर्म रहते हैं। अल्पत्व, मर्त्यत्व, दुखात्मकत्व रूप हेयत्व धर्म से युक्त होने के कारण इसे माना जा रहा है हेय। हेयत्व प्रयोजक धर्म है यह। तस्मात् विदितात् अन्यत् ब्रह्म इति उक्ते तु अहेयत्वम् उक्तम स्यात्। तो तस्मात् विदितात्, तो वो जो हेय रूप विदित है उससे अन्यत ब्रह्म है, भिन्न ब्रह्म है, ऐसा कहने से, हेतु अर्थ में सप्तमी है, निमित्त सप्तमी है, इसलिए इति उक्ते यानी ऐसा कहने से यह अर्थ निकलेगा। अहेयत्वम उक्तम स्यात् ब्रह्मण, अहेयत्वम उक्तम स्यात् ऐसा होगा। तो ब्रह्म विदित से अलग है, ये कहने से ब्रह्म में अहेयत्व बताया गया, हेयत्व से रहित ब्रह्म है ये बताया गया। तथा अविदितात् अधि इति उक्ते अनुपादेयत्वम उक्तम स्यात्। तो अविदितात् अधि इस वाक्य से ब्रह्म में कहा गया उपादेयत्व से भिन्नत्व, अनुपादेयत्व, अनुपादेयत्व उक्तम स्यात्। कैसे? तो कहते हैं जो कारण होता है कार्यार्थी उसका उपादान करता है। ये कह रहे हैं कि कार्यार्थम ही कारणम अन्यत अन्येन उपादीयते अतश्च न वेदितु अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत उपादेयम भवति। तो कार्यार्थम ही कार्यम अन्यत अन्येन उपादीयते। तो कुलाल अन्य है, उसके द्वारा अपने से भिन्न जो मिट्टी रूप कारण है उसका अपने से भिन्न जो घट रूप कार्य है उसकी सिद्धि के लिए उपादान किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। अतश्च न वेदितुः अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत उपादेयम भवति। तो जो जिज्ञासु है उसका जो मोक्ष रूप प्रयोजन है वह कोई स्वस्वरूप से अलग नहीं है। स्वस्वरूप अवस्थान ही मोक्ष है ना। तो इसलिए मोक्ष मुक्त होने वाले का स्वरूप ही है। तो वेदिता वो है मुक्त होने वाला ब्रह्म का ज्ञातामय के रूप में। वह अपने से भिन्न किसी प्रयोजनांतर के लिए ब्रह्म का, अपने से भिन्न ब्रह्म का ग्रहण नहीं करता है वेदांत में। वो स्वातिरिक्त को त्यागने के लिए स्वयं का मात्र ग्रहण करता है, मैं के रूप में ही ब्रह्म का ग्रहण करता है, इदंतया ग्रहण नहीं करता। तो इसलिए कह रहे हैं कि वेदितुहु अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत उपादेयम न भवति। वेदांत में वेदांत का अर्थ जानने वाले वेदिता का कोई स्वयं के स्वरूप से अतिरिक्त प्रयोजन नहीं है जिसकी सिद्धि के लिए वह अपने स्वरूप से अतिरिक्त किसी
ब्रह्म का ग्रहण कर सके। इति एवं विदित अविदिताभ्याम अन्यत इति हे उपादे प्रतिषेधेन स्वात्मनो अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात्। तो अन्य देव तद विदितात अथवा अविदितात अधि इस वाक्य से ब्रह्म को हे उपादेय से अलग बता करके एक प्रकार से ये बताया गया कि तुम्हारा जिज्ञास्य ब्रह्म तुमसे भिन्न नहीं है। आत्मनो अन्यत ब्रह्म जिज्ञासा, स्वयं से भिन्न कोई ब्रह्म है और तद विषयक जिज्ञासा का व्यावर्तन कर दिया। वेदांत अर्थ जिज्ञासु को ये समझना है कि मेरे से भिन्न कोई ब्रह्म है और उसका मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा नहीं। तो स्वात्मनो अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात्। इसका अर्थ है, ये वाक्य अर्थ यहां पर पूरा हो रहा है एक वाक्य पूरा करके, लेकिन इसकी अवतरण टीका को देखना पड़ेगा। कि यद वेदितुहु अन्यत तत् विदितम अविदितंच इति द्वयी गति। जो ज्ञाता से भिन्न है वह दो प्रकार का है, या तो विदित है या तो अविदित है। यत वेदितुहु अन्यत तत् विदितम अविदितम, जो ज्ञाता से भिन्न वस्तु होगी वह ज्ञाता को या तो विदित होगी या तो अविदित होगी। यानी ज्ञान होगा उसका, ज्ञात होगी या तो अज्ञात होगी। ये दो ही प्रकार हो सकते हैं अनात्म वस्तु के। और ततो विदितत्व अविदितत्व निषेधेन अन्य देव तद विदितात अथवा अविदितात अधि, इस वाक्य से विदितत्व का अविदितत्व का निषेध कर दिया का अर्थ है ज्ञाता से अतिरिक्त ब्रह्म का निषेध कर दिया। ज्ञाता से अतिरिक्त जो वस्तु है वो तो या तो विदितत्व धर्म से युक्त है या तो अविदितत्व धर्म से युक्त है। और ब्रह्म में विदितत्व अविदितत्व उभय धर्म का निषेध करके बताया जा रहा है कि ब्रह्म अनात्मा नहीं है, वेदिता से भिन्न नहीं है। तो वेदितुहु स्वरूपम ब्रह्म, वह विदित अविदित से अलग है का अर्थ है वेदिता का स्वरूप है। वेदितु स्वरूपम ब्रह्म इत्यत्र तात्पर्यम आगमस्य अन्य देव तद विदितात अथवा अविदितात अधि, इस वाक्य का तात्पर्य है जानने वाले का स्वरूप ही ब्रह्म है। इसमें इसे कहा जा रहा है नहीं इत्यादि से। नहीं अन्यस्य स्वात्मनो विदिता विदिताभ्याम अन्यत्वम वस्तुनः संभवति इति आत्मा ब्रह्म इति एष वाक्यार्थ। ये भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा। इसका अन्वय ऐसा करिए अन्यस्य शब्द का वस्तुन के साथ कि स्वात्मनो हो अन्यस्य वस्तुनः, ऐसा अन्वय करिए। तो स्वात्मनः पंचमी है, यानी स्वरूप से भिन्न जो वस्तु है। स्वात्मनः अन्यस्य वस्तुनः, यानी वो हुई अनात्म वस्तु। वह विदित अविदित से अन्यत्वम नहीं अस्ति, नहीं संभवती। अनात्म वस्तु में विदित अविदित से अन्यत्व संभव नहीं है। अनात्म वस्तु में विदितत्व अविदित से अन्यत्व संभव नहीं है। वह विदित, वो तो या तो विदित रूप होती है या तो अविदित रूप होती है, स्व से भिन्न वस्तु। और यहाँ ब्रह्म को विदित अविदित से अलग बताया जा रहा है का अर्थ है स्वरूप ब्रह्म है, स्वस्वरूप ही ब्रह्म है, ये बताया जा रहा है। तो नहीं अन्य से स्वात्मनो विदिता विदिताभ्याम अन्यत्वम वस्तु न संभवती का अर्थ है अनात्म वस्तु में ये विदित अविदित से अतिरिक्त तत्व संभव नहीं है, यानी
या तो हे रूपा होती है या तो उपादेय रूपा होती है, और हे उपादेय से भिन्न अनात्म वस्तु नहीं हो सकती, वो आत्मा ही है। इति यानी इस प्रकार ये आत्मा ब्रह्म इति ये इस वाक्य अर्थ, आगम वाक्य का ये अर्थ है कि आत्मा ही ब्रह्म है, वेदिता का स्वरूप ही ब्रह्म है। उसे इदम ईदृशम ऐसा नहीं बताया जा सकता। इसी का श्रुत्यंतर के द्वारा समर्थन किया जा रहा है आगे वाले वाक्य से, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।